हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी। तो आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर क्लास 9 का टिश्यू। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कवर किया था। उससे पहले क्लास में हमने सेल चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज करेंगे हम टिश्यू, जो प्लांट्स, एनिमल सेल्स वगैरह में देखा जाता है। बेसिकली हम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर 9th क्लास। तो 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर, काफी सारा क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत बेसिक से है इसको भी पढ़ेंगे एंड क्लियरली इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखो, सबसे पहले हम जब कवर करेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। पहले हम टिश्यू के बारे में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू के अंदर भी क्या, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। उसके बाद है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे टिश्यूज क्या। अब मैं एक बेसिक चीज बेटा आपको समझाती हूँ। हमने लास्ट टाइम जो सबसे पहले हमने जब सीरीज शुरू की थी तो चैप्टर पढ़ा था अपना सेल चैप्टर कवर किया था ना। तो सेल में हमने देखा था उसमें मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर सेल्स हैं। जो यूनिसेलुलर वो एक ही सेल उसमें प्रेजेंट होता है, वो सारे फंक्शन कर देता है। ठीक है, डिजेशन का भी कर देता है, एक्सक्रेशन का भी कर लेता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि उसमें अब जो मल्टी सेलुलर है उसमें काफी सारे सेल्स होते हैं ना, मेनी सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं मल्टी सेल्स की बात करूं तो उसमें क्या है, मैनी सेल्स है। ठीक है, तो मैनी सेल्स है, तो मैनी जो बहुत सारे सेल है वो बहुत सारे फंक्शंस को क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में कवर अप करता है, काफी सारे फंक्शंस करता है। हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। अब ये सारे सेल्स, अब जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, इसके ये एक सेल है, ये वन सेल। अब इसमें ही ग्रुप वाले सेल होंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। यही सेल जो ग्रुप में बनकर जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, इन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एक बार फिर, ये एक सेल है, वन सेल। ठीक है, वन सेल है ये, दिस इज वन सेल। अब एक सेल में या एक बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल क्या करें, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारे सेल ग्रुप में है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होया होगा कि जो टिश्यूज क्या है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर पढ़ा, उनके फंक्शंस का, मल्टी सेलुलर के फंक्शंस का क्या काम था कि वो मतलब उसमें काफी सारे सेल्स प्रेजेंट थे और उसमें होता क्या था कि जो मेनी सेल्स है ना, जैसे कि हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम, मतलब हर एक ऑर्गन में जो सेल्स प्रेजेंट है उनका सभी का फंक्शन वो अलग अलग कर रहा है। जबकि बच्चे यूनिसेलुलर में क्या आता है, वो एक ही सेल उसमें सारे फंक्शन कर देता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर वो कौन से, जैसे ह्यूमन बॉडी में, प्लांट सेल्स में या एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। अब ऐसे वो ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं, हर ऑर्गन का अलग सेल है, या हर एक सेल जो फंक्शन अलग कर रहा है, तो वही सेल जो इकट्ठे हो रही हैं उन्हें ही हम बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को, उन्हें ही हम ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। उसे ही हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो जी, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले द ग्रुप
of cells which have similar shape and function. ये सेल्स ग्रुप में होते हैं और इसके जो फंक्शंस है या शेप है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है, सिमिलर होती है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब वो बोल रहा है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से तैयार, सबसे पहले एक सिंगल सेल है, ठीक है, सेल से बने टिश्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स, टिश्यू से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से बने पूरा ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बना एक ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यू पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड फिर एक ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार हो गया। वही बात होगी कि एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटें ली, उसे एक पूरी बिल्डिंग तैयार होगी, वही बात इसमें भी आ गई, है ना। चलो जी इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो बोला कि क्या प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो है उनके टिश्यूज सेम सेम होते हैं या उनका जो फंक्शन है वो सेम वर्क करता है, ये बात है। तो सबसे पहले क्या आ गया क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब जो प्लांट्स के टिश्यूज है या एनिमल के टिश्यूज है वो सेम टाइप के होते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, सो देखो प्लांट्स आर स्टेशनरी, ठीक है, जो प्लांट्स है वो फिक्स्ड है। अब आपने देखा कि प्लांट्स पैदा करके दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे गार्डन में जा रहे हैं, नहीं ना, तो जो प्लांट्स है वो फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव नहीं करते। सो सिंस हैव टू अपराइट और दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ spotted tissue, the spotted tissue generally has that cells। अब प्लांट सेल्स में क्या होता है कि प्लांट टिश्यू में ऐसे सेल्स प्रेजेंट हो या ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट जो उन्हें क्या दे, एक तो स्पोर्ट दे, ठीक है, स्पोर्ट क्यों दे, क्योंकि उनको खड़े रहने के लिए स्पोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे वो खड़ा है, कोई ऐसे पेड़ खड़ा है तो वो ऐसे गिर ना जाए, मतलब इसमें ऐसे टिश्यूज हो कि वो क्या हो, उन्हें स्पोर्ट दे, खड़े रहने के लिए स्पोर्ट दे, और साथ में ही उसमें डेड सेल्स भी होते हैं, साथ में उसमें डेड सेल्स भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ जी, आगे है एनिमल सेल्स लैंड मूव अराउंड द सर्च फूड में। अब जो एनिमल सेल्स हैं वो मूव करते हैं क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ तो कुछ एनर्जी लेने के लिए कुछ खाना भी चाहिए, ठीक है, वो मूव करते हैं फूड के शेल्टर वगैरह की सर्च में। दे कंज्यूम मोर एनर्जी, और ये ज्यादा एनर्जी क्या कर देते हैं प्लांट एज कंपेयर टू प्लांट्स, ये मोर एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो most of the tissues and contain their living, और क्योंकि ये इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में क्या होंगे स्टूडेंट्स, लिविंग होंगे, लिविंग सेल्स होते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलो उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अब देखो स्टूडेंट्स, पैटर्न ऑफ ग्रोथ का मतलब अगर हम देखें ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, सभी का ग्रोथ पैटर्न क्या है, डिफरेंट है। सभी का बढ़ने का जो पैटर्न है वो क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट है ना। तो वही चीज बोलिए कि जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लिमिटेड सर्टेन रीजंस में इसके जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है, ठीक है, सर्टेन रीजंस में इसके ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है। साथ में देयर आर सम टिश्यू प्लांट्स डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, और कई टिश्यू डिवाइड कर देते हैं थ्रू द लाइफ के लिए, ठीक है। एंड
Based on the dividing capacity of tissues can classify growing of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर कहते हैं इनमें इतनी कैपेसिटी हो गई कि अपने सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में इसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो आगे है सेल ग्रोथ इन एनिमल यूनिफॉर्म। सो जो एनिमल जो सेल की ग्रोथ होनी होती है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है, साथ में there's a known demarcation of dividing the known dividing regions। अब इन्होंने बोला कि इसको इसमें इतनी जरूरत नहीं होती सेल्स को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ये खुद ही डिवाइड हो सकते हैं और ये यूनिफॉर्म पैटर्न में होते हैं। ठीक है, चलो जी, आई होप आपको इतना पता लग गया। अब हम एक बारी देख लेते हैं इसको रिवाइज करके। तो सबसे पहले हमने टिश्यू के बारे में जाना, जो कि हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स में होते हैं। साथ में हमने देखा कि ये सेल, एक मिनट, हाँ जी, फिर हमने देखा कि ये सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद में हमने ये देखा कि प्लांट्स एंड टिश्यूज जो है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज उसमें होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा उसमें। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ इनका क्या होता है, सेम होता है या नहीं, सेम नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यूज का ग्रोथ और पैटर्न डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, सो प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो फर्दर डिवाइडिंग कर सकते हैं अपने सेल्स को। ठीक है, डिवाइडिंग कर सकते हैं सेल्स को। ठीक है, यहाँ टिश्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल पढ़ेंगे। फिर परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज हैं। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज हैं, ये डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद मैं कलर करती हूँ, देखो ये टिश्यूज वो जो देखो पहले मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, इसमें डिवाइड करते हैं टिश्यू को, डिवाइडिंग थ्रू आउट द ईयर डिवाइड करता है, ये डिवाइडिंग कर सकते हैं। जबकि हम अपने किसमें, परमानेंट टिश्यूज में नॉन डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं कर सकते, परमानेंट टिश्यूज में हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया आपको। उसमें हम ये 3 पढ़ेंगे। फिर परमानेंट टिश्यू में एक सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ने वाले। उसके बाद में सिंपल परमानेंट में भी क्या पढ़ेंगे हम, अपना पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम, इसको भी 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें ये कवर करना, इसमें पैरेन्काइमा, जितने नाम ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं ये इजी है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़े तो कोई भी आपको औखा नहीं लगने वाला। ठीक है, सो इजी है ये। हाँ, सबसे पहले अब हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो सेल्स को क्या करते हैं, सेल्स को डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो सेल्स को कहते हैं जो सेल्स को डिवाइड कर सके, क्योंकि इसे थ्रू आउट डिवाइड ही करना ना, तो डिवाइड करते हैं, कंटिन्यू इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गिल्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, गिल्थ का मीन थिकनेस, थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ जो प्लांट में थिकनेस होती है उसको ये शो करती है। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लांट होती है। साथ में द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ऑन एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में, ये
ग्रोथ ऑफ प्लांट करती है, बिकॉज ये डिवाइडिंग कर सक टिश्यूज को डिवाइड करती है, इसलिए हम इसे मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ये ओनली वहां ग्रो करती है, यहाँ पर्टिकुलर उसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एपिकल देखा, उसके बाद हमने इंटर कैलोरी, ये पॉइंट्स हो गए, यहाँ वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। उसके बाद हमने अपना लैटरल देखा, ठीक है, ये तीन देखे, तो इस जगह पे वो क्या करेगी, ग्रो अप करेगी, इन्हीं पॉइंट्स की जगह या इन्हीं प्लेस पे ग्रो करेगी। इसलिए हम क्या बोलते थे, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो फर्दर थ्रू आउट क्या करती है, सेल्स को डिवाइड करती है, ठीक है। चलो इसके आगे पढ़ते हैं हम। अब देखो आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। एक हमने उसमें चीज देखी, यस, कि ये क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो एवर डिवाइडिंग, ठीक है, ये डिवाइड करता है। उसके बाद सेल्स आर लिविंग, ऑब्वियस है उसको डिवाइड होना है, सेल्स को डिवाइड होना है बच्चे, तो वो लिविंग होंगे, इसमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्स आर थिन वॉल, इसकी थिन वॉल होती है, साथ में उन्होंने बोला वैक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, इसमें जो वैक्यूल्स है वो भी कम होते हैं, ठीक है। मोर साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट, ये देखा जाए तो न्यूक्लियस का काम कर रहा है एक, ठीक है। सो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वही काम वही चीज होगी, ठीक है। उसके बाद सेल इन दिस टिश्यू डिवाइड इंक्रीज द लेंथ एंड गिल्थ ऑफ द प्लांट, कहते हैं जो ये सेल्स होते हैं टिश्यू, जो सेल्स होते हैं इन टिश्यूज को क्या करते हैं, उनकी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, और साथ में गिल्थ ऑफ द प्लांट, जो उसकी थिकनेस है, गिल्थ का मतलब थिकनेस ऑफ प्लांट, जो एक हमारा प्लांट है उसकी कितनी थिकनेस है उसको बढ़ाती है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में स्टार्ट किया है ना, तो उसमें भी हम तीन चीजें अपनी पढ़ेंगे, एपिकल, ठीक है, उसके बाद इंटरकैलोरी और लैटरल, ठीक है, ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं, एपिकल, इंटरकैलोरी और लैटरल। उसके बाद जो एपिकल है वो कोई प्लांट है उसके टॉप पर होता है, ठीक है, जो हमारा ये इंटरनोड है, नोड पे होता है ये इंटरकैलोरी, और ये साइड बाय साइड में लेटर मेरिस्टम, जो स्टेम में होता है, साइड बाय साइड कह सकते हैं, साइड मतलब दोनों साइड्स में ये क्या होता है, जो लेटरल मेरिस्टम है पाया जाता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। मैं कलर चेंज करके बताती हूँ अभी। ये आपका ऊपर वाला पार्ट एपिकल, ये हो गया आपका इंटर जो नोड पे है, ये हो गया आपका लेटर जो ऐसे साइड बाय साइड, ठीक है। और हमने क्या, ये तीन अपनी, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। हाँ जी, अब है सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है, तो बोला कि जो प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स एंड कहाँ, रूट्स, ठीक है, स्टेम्स और रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, साथ में इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, साथ में ये बच्चे इंक्रीज करते हैं लेंथ और स्टेम, ठीक है, इसके ऊपर वाले पार्ट को इंक्रीज करती है, मतलब उसके जो लेंथ उसको फैलाने का काम, ठीक है। और ये हमें पता लगे कहाँ पे ग्रो होती है, स्टेम और रूट में ग्रो होती है, ठीक है। उसके बाद दे लाई द बेस ऑफ द लीफ इंटरनोड्स, जो इंटरकैलोरी है वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम इंटरनोड्स बोलते हैं। इसका काम होता है कि लेंथ ऑफ द ऑर्गन, ये लीव्स पे होती है, ठीक है, उनके लीव्स पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैटर, जिसे हम कैम्बियम बोलते हैं, और दे लाई द लैटर स्टेम एंड रूट पे ही होता है, और इसका काम भी होता है प्लांट को थिकनेस देना, ओके। सो ये स्टेम एंड रूट पे होता है, ओके, ये स्टेम एंड रूट पे होता है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको।
नेक्स्ट करेंगे अब हम परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या है? अब क्या परमानेंट टिश्यू शुरू से ही परमानेंट है? नहीं, मतलब शुरू से ही बने हुए हैं। ये भी एक आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये बच्चे, जो कि मैच्योर होने के बाद क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होती हैं जो अपना ग्रो करने के बाद या मैच्योर होने के बाद ये परमानेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्दर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब फर्दर सेल्स को डिवाइड नहीं करता तो ये क्या बन जाते हैं? वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। तो ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि दिस टिश्यू। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं रीड करके बता रही हूँ, क्योंकि इसमें इतना ही है, यही मतलब सारा है, तो इसको ही मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करी, उसमें ज्यादा बेसिक गहराई में जाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझ लेना। सो देखो, दिस टिश्यू ओरिजिनेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही है। साथ में दे मेक अ स्पेसिफिक रोल, ये स्पेसिफिक रोल करता है, साथ में लूज एबिलिटी टू। ये अब हमने देखा था कि ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज है ना, नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज है, ये तो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर फॉर्म ऑफ परमानेंट टिश्यू। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसीलिए ये क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, सो इसके अब डिफरेंशिएशन क्या? तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं इसको परमानेंट टिश्यू में, टेकिंग अ फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब समझो, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, वो प्रोसेस कब होता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पूरा ग्रो करे, सेल्स भी डिवाइड कर दी उसने, ठीक है, सारा काम करे। अब वो कह रहा है मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा, मैं तो थक गया हूँ। ठीक है, फिर वो क्या कर देता है? अपनी एक फिक्स शेप ले लेता है, साइज ले लेता है, उसका फंक्शन भी एक ही होता है। तो वही उन चीज को ही हम बोल देते हैं, उसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन टिश्यू बोलते हैं। उसी को ही बच्चे हम डिफरेंशिएशन टिश्यू ही बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आपको इतना पता लग गया। हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज, ठीक है, वो टिश्यूज जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, और परमानेंट टिश्यू जो फर्दर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। साथ में बढ़ते हैं आगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो हमें पता है कि ये डिवाइड नहीं होते। These tissues may be living or dead. ये टिश्यूज लिव भी करते हैं, डेड टिश्यूज भी होते हैं इसमें। ये फिक्स शेप एंड साइज लेता है। क्यों लेता है? मैंने अभी बताया, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस में ये फिक्स शेप साइज ले लेता है। क्योंकि अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं मेरे से नहीं हो रहा अभी ये सारा काम, मैं बस इतना ही करूंगा, मैं सेल्स को डिवाइड नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं अब। तो वो अपनी शेप एंड साइज को क्या कर लेता है? फिक्स कर लेता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। डिफरेंशिएशन टू कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। हाँ, डिफरेंशिएशन में वो स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी कर लेता है। कैसे? कि अपने साइज को, अपने फंक्शंस को, शेप को फिक्स कर लेता है। ठीक है, सो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर ऑफ्टन आर प्रेजेंट, और इसमें जो स्पेस है काफी सारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। पहले शुरू में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, फिर टिश्यूज के बारे में देखा, फिर हम देखा कि प्लांट्स के जो प्लांट्स के टिश्यूज है वो सेम होते हैं प्लांट्स और एनिमल के। उसके बाद हमने देखा पैटर्न ऑफ ग्रोथ के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, प्लांट टिश्यू के भी फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, उसके भी टाइप्स। ठीक है, अब हम करेंगे परमानेंट टिश्यू की फर्दर टाइप्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ 3 चीजें, कुछ आगे पार्ट्स देखे, एपिकल, इंटरकैलुलर, फ्लैटे के बारे में पढ़ा। ये तीनों चीजें हमने कवर अप की। फिर हमने परमानेंट टिश्यू पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, पढ़ लिए है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए हमारे। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, सबसे पहले वो टिश्यू जिसमें ओनली 1 सेल होते हैं। ठीक है, इसमें 1 सेल ही प्रेजेंट है। और उसके फर्दर देखेंगे टाइप है पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा एंड सिक्लिनकाइमा। ठीक है, ये 3 टाइप है। अब आगे देख लेते हैं इसके। अब देखिए, हाँ जी, अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ेंगे जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम, जो फर्दर टाइप है सिंपल नाम है उसके, और सिंपल टिश्यूज के जो आगे फर्दर नाम है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरेनकाइमा, जो कि हमारे सिंपल टिश्यूज के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के। ठीक है, तो सबसे पहले है पेरेनकाइमा। इट कंसिस्ट रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स वॉल्स। ठीक है, ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स और ये सेल्स वॉल में होते हैं ये। ठीक है, दे आर लीव सेल्स, ये लिविंग सेल्स होते हैं। साथ में ये लूजली पैक्ड इंटरसेलुलर स्पेस है, लूजली पैक्ड होते हैं मतलब इसमें स्पेस काफी ज्यादा होती है। ये जो कि हमने परमानेंट टिश्यूज में भी देखा। These tissue provide the support to plant and stores food। और जो ये वाले टिश्यूज होते हैं ये प्लांट को सपोर्ट देता है, साथ में ही ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। ठीक है, फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। और जो एक्वाटिक प्लांट्स में जो लार्ज एयर कैविटी होती है, प्रेजेंट होती है, फ्लोट करता है उसमें वाटर, उसे हम बोलते हैं, सॉरी वाटर नहीं, एयर जो फ्लोट करता है उसे हम एरेनकाइमा। जो वाटर में एनिमल्स तैरते हैं या उसे पानी में होते हैं, जो उनमें एयर कैविटी उनमें पाई जाती है, उसे हम एरेनकाइमा का नाम दे दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है इन सम सिचुएशंस इट कंटेन। अब कई बार होता है कि ये क्लोरोफिल भी कैरी करती है। अब क्लोरोफिल कहाँ पे होती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है, तो उसे ही हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, अब ये इट इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूट। अब ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होती है, स्टेम्स में, रूट्स में और लीव्स में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। चलो आगे बढ़े। अब है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, ये फ्लेक्सिबल होते हैं प्लांट्स में, मतलब इनको बेंड कर सकते हैं हम। ठीक है, मोड़ सकते हैं। सो परमानेंट टिश्यूज में होती है ये, इसलिए हम से कोलेनकाइमा बोलते हैं। साथ में ये लो इजी बेंडिंग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट इजिली हम इसको बेंड कर सकते थे लीव और स्टेम में विदाउट ब्रेकिंग। इट प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। द सेल्स आर टिश्यूज आर लिविंग इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर्स। अब ये कॉर्नर्स भी होती है ना, तो ये इसका जो ये इरेगुलर थिकेंड होते हैं, साथ में ये फ्लैटर भी होते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो स्पेस है वो कम होती है। साथ में वी कैन फाइंड यूज लीव स्टार्क्स एंड बिलो द एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस में होते हैं। ठीक है, एक मिनट को पानी पी लूं। नेक्स्ट पीछे हमने ये पढ़ा अपना कोलेनकाइमा, अब हम पढ़ेंगे स्केलेनकाइमा। ठीक है, तो स्केलेनकाइमा ये है कि मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को हार्ड, जैसे कि हमने पीछे देखा, वो सॉफ्ट बनाती है। ठीक है, तो इसमें ये हार्ड और स्टिफ प्लांट्स होते हैं, और उन्हीं को हम सेक्लेमाइटोस टिश्यू कह देते हैं, जो कि हार्ड और स्टिफ बनाते हैं, उसे हम सेक्लेनकाइमा से सेक्लेमाइटोस टिश्यू बन गए। ठीक है, दिस सेल्स आर टिश्यूज आर डेड। ठीक है, जो उसके सेल्स है वो डेड होते हैं, और साथ में लॉन्ग नैरो वॉल्स एंड थिकिंग लिग्निन। ठीक है, लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि काम करता है सीमेंट का या हार्डनेस का, मतलब प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए तो उसके जो प्लांट है वो हार्ड और स्टिफ होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्लांट
प्लांट, और ये प्रोवाइड करता है प्लांट को स्ट्रेंथ, क्योंकि सीमेंट जैसे इसमें लिग्निन है तो वो सीमेंट का काम कर रहा है, तो उसी की तरह ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद दिस टिश्यू आर प्रेजेंट स्टेम अराउंड द vascular bundles in the husk of coconut, in the waste leaves and hard covering of seeds। साथ में वो बोले ये vascular bundles होते हैं जो कि कोकोनट हस्क और लीव्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। अब ये vascular bundles का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर और फूड का, फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। हमने उसकी 3 अपने टाइप्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, नहीं कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा, ये 3 पढ़ी। अब आ गया कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम फ्लोएम और जाइलम दिखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं बच्चे, वो मोर देन वन टाइप से बने, जबकि हमारे जो सिंपल वाले होते हैं वो वन टाइप ऑफ सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, सो जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम जो है वो इसके एग्जांपल है। सो दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल। ये मैंने बता दिया कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब ही वही है। वस्कुलर कंडक्टिव टिश्यू डिस्टिंक्ट फीचर द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, one that has made possible the survival terrestrial environment। और ये वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज है, ये ऐसे फीचर्स को प्रोवाइड करता है जिससे सर्वाइव कर सके टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले जो प्लांट्स वगैरह एनिमल्स उसको सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल सॉल्ट्स, फूड, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट के कई पार्ट्स तक फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, वाटर प्रोवाइड करना, मिनरल सॉल्ट्स, ये काम है। वस्कुलर बंडल और कंडक्टिव टिश्यू का काम ही होता है वाटर, फूड, मिनरल्स प्रोवाइड करना एक प्लांट को। ठीक है, अब जाइलम के बारे में देख लेते हैं। तो जाइलम क्या है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम क्या क्या कंसिस्ट करता है? ट्रैकियार्ड्स को, पैरेन्काइमा, जाइलम fibers। ठीक है, the cells have thick walls and many of them have dead cells। thick walls होती है और इसमें dead cell भी present होती हैं। ट्रैकिया एंड वेसल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसमें साथ में, और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। देखो मैं वहां पे पिक्चर लगाना भूल गई, पर यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। सॉरी, देखो ये है जाइलम, तो ये वाटर को इस तरह से क्या करता है? वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वाटर वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है, और जबकि इसमें हॉरिजॉन्टली। हाँ जी, जाइलम तक देख रहे हो? हाँ, तो वर्टिकली ये क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। The parenchyma stores food, helping sideway conduction of water। अब देखो ये parenchyma का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का था, है ना? तो इसके साइडवेज होती हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं? स्टोर, फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जिसमें फाइबर्स होते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट देना। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब है फ्लोएम। फ्लोएम में हम क्या पढ़ेंगे, क्या देख लेंगे? फ्लोएम जो है 4 टाइप्स का होता है, जिसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स वगैरह, फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम पैरेन्काइमा में प्रेजेंट है। ठीक है, अनलाइक जाइलम इन फ्लोएम मटेरियल कैन मूव बोथ डायरेक्शंस। और जिसमें जो मटेरियल वगैरह वो बोथ डायरेक्शंस में मूव करता है, जबकि जाइलम में वो वर्टिकली मूव करता है। फ्लोएम ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीव्स से पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये लीव से लेके फूड को प्लांट के पार्ट्स तक को प्रोवाइड होता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल और लिविंग सेल। एक्सेप्ट किसके किसके? या फ्लोएम फाइबर्स के, फ्लोएम सेल्स एंड लिविंग सेल्स के। ठीक है, अब 1 मिनट को बता देती हूँ। हाँ जी, ये आपका ये हो गया आपकी
हाँ जी, ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। इसमें ये साइडवेज होते हैं, यहाँ पे वो फूड को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और वाटर को वर्टिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये बहुत साइड्स, इसमें सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, सीव एरियाज है, सीव एलिमेंट है, ये फाइबर है। ठीक है, ये देखा था हमने। तो ये बहुत साइड्स, मतलब दोनों साइड से जो अपना मटेरियल उसको मूव कर सकता है। ठीक है, जबकि जो हमारा जाइलम है वो वर्टिकली कर सकता है। ठीक है, ना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट करेंगे। ओ गॉड, ये क्या है? अब हमारा प्लांट टिश्यू तक हो गया ये कवर। अब हम करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू में होता है द आउटर मोस्ट लेयर द प्लांट बॉडी सच एज स्टेम्स, रूट एंड लीव्स आर द मॉडिफाइड प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू से हमें क्या पता लग रहा है कि ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, जैसे कि स्टेम्स होगी, रूट्स होगी, लीव्स होगी, तो ये मॉडिफाई करता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज को। साथ में द प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट द प्लांट अनड्यू लॉस ऑफ वाटर, मिनरल, एक्सटर्नल इंजरी। ये अगर एक्स्ट्रा पानी हो, उसको एक्सेस वाटर हो प्लांट में, ठीक है, उससे भी ये लॉस होने से बचाता है। साथ में कोई इंजरी हो जाए, एक्सटर्नल इंजरी, उससे भी ये हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है उस प्लांट्स को। These cells are specialized number of ways to act as protective tissues। ठीक है, अब ये स्पेशलाइज होता है, नंबर ऑफ वेज होते हैं, इसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है। द टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस और कोक। एक एपिडर्मिस और एक कोक है। ठीक है, अब ये नहीं है, ये मत समझना कि उसमें अगर प्लांट को ज्यादा वाटर, जितना उसे वाटर चाहिए उसको भी ये बहा देता, नहीं, ये उतना ही पानी को बाहर निकालता जितना एक्स्ट्रा हो। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा हो उतना ही पानी को वो बाहर निकालता है, जितना प्लांट को चाहिए उतना उसके पास ही रहता है। ठीक है, ये हो गए प्रोटेक्ट टिश्यू, वो टिश्यू जो प्रोटेक्ट करता है, लीव्स होगी, स्टेम्स होगी, एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। आगे इसके फर्दर टू टाइप्स हैं, एपिडर्मिस और कोक। ठीक है, अब पढ़ेंगे सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट का ऐसा पार्ट जो सॉफ्ट होता है, जैसे कि लीव्स के अराउंड होती है वो चीज। द इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट इज आउटर कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आउटर कहते हैं कवरिंग होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और ये कवर्ड होती है क्यूटिसाइल से। ठीक है, सो सेल्स एंड एलोगेट, फ्लैटर्ड होती है, इरेगुलर इसकी शेप होती है। ठीक है, और साथ में ये इंटरसेलुलर स्पेसेस, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस के बिना ही होती है, इसमें कोई स्पेस नहीं होती। दे हैव माइनर ओपनिंग्स होती है। ठीक है, स्टोमाटा, लीव्स एंड ग्रीन शूट्स भी होते हैं। ठीक है हाँ जी, ठीक है, दे आर पैरेनकाइमोटिस इन नेचर, और इसे हम पैरेनकाइमोटिस बोलते हैं। जैसे हमने वहां पे स्केलेमाइटोस बोला था, माइटस बोला था, सेम पैरेनकाइमोटिस नेचर होती है। क्यों माइनर ओपनिंग स्टोमेटा की होती है? क्योंकि गैसेस को एक्सचेंज भी तो करना ना, एक्सचेंज करना, बाहर लेके जाना या अंदर लेके आना। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज, इसलिए इसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर लीव्स वगैरह और ग्रीन शूट्स में ही होती है। ठीक है, जो जिस तरह पे कोई ग्रीन कलर का आपको लीव मिल जाए, ग्रीन कलर का कोई भी पिगमेंट हो प्लांट में, उसमें ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग द प्लांट ऑफ द बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट, कोल्ड एंड फ्रॉम अटैक ऑफ पैरासाइटिक फंगी। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, एक्सेसिव हीट हो या कोई अटैक करे, पैरासाइट फंगी वगैरह अटैक करती है तो उससे ये इसको प्रोटेक्ट करने में भी क्या करता है, स्टूडेंट्स, हेल्प करता है। इट अलोज एक्सचेंज गैसेस ट्रांसपोर्टेशन थ्रू स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होना उसमें हेल्प करता है। साथ में ये वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होना होता है, ठीक है, वाटर को बाहर निकालना या
एक्सेस वाटर को बाहर निकालना, ठीक है, जैसे लेना या रूट से लेना या एक्सेस वाटर को निकालना, वही चीज बोल रही हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। द क्यूटिसाइल एपिडर्मिस चेक द एक्सेसिव इवापोरेशन ऑफ वाटर, और इसमें जो क्यूटिसाइड्स होते हैं वो एक्सेस इवापोरेशन ऑफ वाटर का भी काम करता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब है कोक। कोक क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ओल्डर स्टेम्स, ये ओल्डर स्टेम्स में होती हैं, ठीक है, और जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं ना उसका आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये रेक्टेंगुलर के सेल्स होते हैं शेप में, विच आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, और इसके डेड सेल्स होते हैं। सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, अब ये भी विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस के ही होता है। कोक सेल्स हैव थिक वॉल्स, इसके जो कोक सेल है उसके थिक वॉल्स होते हैं, ये इम्पेरिमेबल होता है, इम्पेरिमेबल चीजों को बाहर या अंदर नहीं आ सकते इसमें, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसके फंक्शन देखेंगे। फंक्शन में क्या है? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर इवापोरेशन, इसमें ये लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है? प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है, इतना पता लग गया। सो प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एंटी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटर ना हो पाए। साथ में प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, ये कोई भी इंजरी हो जाए प्लांट को उसमें भी ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। कमर्शियली यूज इन मैन्युफैक्चर वगैरह, स्टॉपर्स, बॉटल्स एंड इंसुलेशन बोर्ड्स में ये यूज होता है। जो वाइन के बोटल्स होते हैं उसमें लगा होता है ना ऐसे कॉक टाइप का, उसी तरह ये उसमें ही यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर होया होगा। तो अब देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें कवर किया। हमने अपने परमानेंट सेल्स और हमने प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, उसमें 3 अंडर टाइप एपिकल, इंटरकैलियर, लेटर के बारे में पढ़ा। फिर हम परमानेंट टिश्यू देखने जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स है, और सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और सेकेलेनकाइमा। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा, ठीक है। ओह, ये सारा हमने कवर किया। उसके बाद हमने लास्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, उसके भी 2 टाइप्स फर्दर पढ़ी, एपिडर्मिस और कोक, ठीक है। ये हो गया आपका सारा यहाँ तक क्लियर, कवर अप हो गया यहाँ तक। और इसी के साथ आज का जितने टॉपिक हमने कवर करने थे वो हमारे कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का आगे करेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर कुछ और टॉपिक्स रह गए वो करने वाले हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दें। थैंक यू।